नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी उन कुछ आदतों की जिसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। कुछ ऐसी छोटी छोटी या यूं कहिए बुरी आदतें जिससे आपके ग्रह नक्षत्र हो रहे हैं खराब और आपके भाग्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। साथ ही पंडित जी से जानेंगे कौन सी अच्छी आदतों को आप अपनाकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो एक उपाय करके आप बच्चों को बेहतर रख सकते हैं। रोज शाम को पूजा करने के बाद बच्चों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो बच्चों की उन्नति होगी, बच्चे जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात पंचांग की करते हैं। तो 1 नवंबर का पंचांग क्या कहता है, समझिए पंडित जी से। दिनांक 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 9:11 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, शाम को 6:20 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। पंडित जी कहते हैं कि हम जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके का सोचते हैं, खाते हैं, उस तरीके की जो जीवन शैली है वो हमारे भाग्य का निर्धारण करती है। तो क्या ज्योतिष भी यही कहता है? हमारी आदतें हमारी किस्मत को प्रभावित कैसे करती हैं? बिल्कुल। आज हम आपको बताएंगे आपकी अच्छी बुरी आदतों के बारे में। आपकी बहुत सारी आदतें आपके जीवन को खराब करती हैं और बहुत सारी आदतें आपके भाग्य को बेहतर करती हैं। तो आपकी आदतें आपकी किस्मत पर किस तरीके से असर डालती हैं? कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उसी के अनुसार हमारी अच्छी या बुरी आदतें हो जाती हैं, या वाइसे वर्सा हमारी जैसी आदतें होती हैं उस हिसाब से हमारे ग्रह कमजोर या मजबूत हो जाते हैं। हमारी बुरी आदतों की वजह से कभी कभी हमारे मजबूत ग्रह भी खराब हो जाते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं उनको बेहतर करने की आदतें अपनानी चाहिए ताकि वो ग्रह मजबूत हो जाएं। मान लिया आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है और बृहस्पति शुभता का और पवित्रता का ग्रह है, तो आपको निश्चित रूप से बृहस्पति को बेहतर करने का प्रयास करना होगा अपनी आदतों को बदल करके, ताकि आपकी कुंडली के ग्रह बेहतर हो जाएं। तो पंडित जी कहते हैं खासतौर पर बड़े बुजुर्ग कि अगर बैठा हुआ कोई पैर हिलाए तो ये नहीं करना चाहिए, इससे भाग्य खराब होता है। तो क्या वाकई बैठे हुए पैर हिलाने से
हमारे भाग्य या जीवन पर प्रभाव पड़ता है? बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपना पैर हिलाते रहते हैं। देखिए, ये एक विशेष बात बताता है। जो लोग बैठे हुए पैर हिलाते हैं, इसका मतलब है कि उनका मन कमजोर है, उनका चंद्रमा कमजोर है, उनका दिल दिमाग स्थिर नहीं होता। जिन लोगों का दिल और दिमाग स्थिर नहीं होता, ऐसे लोग बैठे हुए पैर हिलाते हैं, और इस आदत वाले लोग ज्यादातर मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। इन लोगों को अनावश्यक तनाव पालने की आदत होती है। अगर आप बैठे हुए पैर हिलाने की आदत को छोड़ देते हैं, तो इससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो जाती है। और चूंकि चंद्रमा को शक्ति मिलती है, इसीलिए आपकी माता का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। तो अगर आप बैठे हुए पैर हिलाते हैं, तो इस आदत को जल्दी छोड़िए, ताकि आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर हो सके। तो कुछ इस तरीके से आपकी आदतें आपके ग्रहों पर प्रभाव डालती हैं, और इससे आपकी किस्मत अच्छी या फिर बिगड़ने लग जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों और आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। इन्हीं आदतों के बारे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम की रुकावट दूर होगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, 3 राशियों की हमने बात की है। बाकियों के बारे में आगे बात करने से पहले कुछ और ऐसी आदतों के बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं, जिसका आपके भाग्य पर गहरा असर पड़ता है। नाखून चबाने की आदत कई लोगों की होती है पंडित जी, क्या इसका भी असर हमारे ग्रहों पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है? पैर हिलाना एक बहुत ही बुरी आदत है, जो आपके मन को कमजोर करते हैं।
नाखून चबाने की आदत भी बहुत लोगों की होती है और बड़ी बड़ी उम्र तक बच्चे चबाते हैं, समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग बड़ी उम्र के होने के बावजूद नाखून चबाते हैं। इसका क्या प्रभाव है? जो लोग नाखून चबाते हैं, ज्यादातर ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सूर्य कमजोर होने की वजह से नाखून चबाते हैं। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या हो जाती है और नाखून ज्यादा चबाने से बिना कारण के जीवन में अपयश मिलता है। तो अगर आप नाखून चबाते हैं तो कृपा करके इस आदत को छोड़ दीजिए। नाखून चबाना अगर बंद करेंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी आंखों की रोशनी में सुधार होगा। अगर आपका सूर्य गड़बड़ है, काफी चांस बनते हैं कि आप नाखून चबाते होंगे। तो जैसे ही आप नाखून चबाने की आदत छोड़ेंगे, आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखा आपने, एक छोटी सी आदत जिसे हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, वो सीधे आपके प्रमुख ग्रहों पर डालता है असर और इसका आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर भी गहरा प्रभाव होता है। इन्हीं आदतों के बारे में आगे भी जानकारी लेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, धन हानि से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा में हम आगे बढ़ें उसके पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल कहां से आया है, क्या जानना चाहते हैं आप, इसकी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न लोकनाथ जी ने हमें लिखा है और लोकनाथ जी बिहार से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 18 नवंबर 1995, रात में 9:10। जन्म स्थान है मुजफ्फरपुर, बिहार।
ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा और उसका जीवन कैसा रहेगा। लोकनाथ जी, कुंडली के हिसाब से आपकी पुत्री के विवाह होने का समय चल रहा है और अगस्त 2026 के पहले इनका विवाह हो जाना चाहिए और विवाह कुल मिला जुला के इनका ठीक दिखाई दे रहा है। इस कुंडली में इस समय करियर में थोड़ी दिक्कतों की संभावना बन रही है, तो करियर के लिए निर्णय लेने में आपकी बेटी को सावधानी रखनी चाहिए। अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और अपनी पुत्री से कहें कि वो रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, लेकिन हम सवाल नहीं, उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न मयंक जी ने हमें लिखा है और मयंक जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। 7 अक्टूबर 1982 का जन्म है, दोपहर में 1:30 आसनसोल, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि मेरा अपना मकान कब तक बनेगा और मेरा स्थान परिवर्तन कब होगा। मयंक जी, आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगे साल 2026 में जून के पहले और अप्रैल 2026 के बाद आपका स्थान परिवर्तन होगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सके, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम अपनी कुछ आदतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आदतें हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो इसका क्या असर हम पर, हमारे भाग्य पर दिखाई पड़ता है। कई लोगों की आदत होती है पंडित जी बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहने की। घर में कपड़े इधर उधर बिखरे हैं, जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हैं, क्या इसका भी असर भाग्य पर पड़ता है? देखिए, अगर आप जीवन में अव्यवस्थित रहते हैं, जीवन में तरीके से, सिस्टम से नहीं रहते हैं, घर में कपड़ों को, जूते चप्पलों को बिखेर कर रखते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? ये आदत बताती है कि आपका शनि खराब है। जिनका भी शनि खराब होगा ज्यादातर वो अनमैनेज्ड होंगे, चीजों को सही तरीके से सही जगह पर नहीं रखेंगे। इस आदत के कारण अक्सर रोजगार में उतार चढ़ाव होता है। जो लोग सलीके से घर में नहीं रहते, ऑफिस में नहीं रहते, चीजों को बिखेर कर अव्यवस्थित रखते हैं, उनके रोजगार में उतार चढ़ाव होता है। और ऐसे लोगों के घर में चोरी हो जाए, सामान गायब हो जाए, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो अगर आप जीवन में इस आदत को छोड़ दें, अपने कपड़े, जूते चप्पल, किताबें, पेन, टेबल, कमरा अगर आप सही तरीके से रखें, सिस्टम से रखें, तो रोजगार और करियर में स्थायित्व आएगा, रोजगार और करियर स्टेबल होगा और घर के बच्चों की शरारत कम हो जाएगी।
तो अगर आप ऐसा देखते हैं कि आपका रोजगार स्थिर नहीं रहता है, आपके रोजगार में चीजें स्थायी नहीं रहती हैं, बार बार दिक्कतें आती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपना घर, अपना ऑफिस, अपना कमरा, कपड़े, जूते, ये सब थोड़ा सलीके और तरीके से रखिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आपका रहने का ढंग, खाने का ढंग, हर चीज का असर होता है आपके जीवन पर, तो सोच समझकर फैसले लीजिए। चलिए कुछ और आदतों के बारे में आगे बात करने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपको लाभ होगा। वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। यात्रा में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई यात्रा इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब अंतिम 3 राशियां हैं, उसकी बात करने से पहले हम अब तक कई ऐसी आदतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं जिनसे आपके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अच्छी आदतों को अपना लेते हैं तो उससे हमारे कौन से ग्रह मजबूत होते हैं, अब इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, जिनको अगर आप अपने जीवन में अपनाएं, शामिल करें तो आपके ग्रह मजबूत होंगे। कौन सी आदतें हैं? माता पिता का अगर सुबह सुबह चरण स्पर्श करें या माता पिता साथ में नहीं रखते तो मानसिक रूप से उनका स्मरण करके प्रणाम करें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होंगे। अपने कपड़ों, जूतों, घड़ियों, आभूषणों को अगर आप व्यवस्थित रखते हैं, सिस्टम से रखते हैं तो शनि मजबूत होता है। अपने शयन कक्ष को, बेडरूम को और बाथरूम को अगर आप साफ रखते हैं तो शुक्र आपका बेहतर होता है। पेड़ पौधे में अगर आप नियमित रूप से जल डालते हैं और पशु पक्षियों को दाना डालते हैं तो इससे आपका बुद्ध मजबूत होता है। अगर आप रक्त दान करते हैं या दवा का दान करते हैं तो इससे आपका मंगल मजबूत होता है।
बड़े बड़े ऑपरेशन से, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होती है। अगर आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं या धर्म स्थान पर जाते हैं, धर्म स्थान पर भी सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो इससे बृहस्पति मजबूत होता है और बिना प्रयास के ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। थाली का पूरा खाना खाने से और खाने के बाद खुद थाली उठाकर रखने से राहु आपका अच्छा होता है और आप बड़ी बीमारी से बचते हैं। रात में सोने के पहले अगर आप प्रार्थना करते हैं तो सारे ग्रहों की समस्या दूर होती है, जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो देखा आपने कि अगर आप इन आदतों को अपनाएं तो अमूमन हर ग्रह आप अच्छा कर सकते हैं, उनसे शुभ परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो इन आदतों को अपने जीवन में उतारिए। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल देखेंगे। मकर राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, मन बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न तारा जी ने हमें लिखा है और तारा जी हमें मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 21 दिसंबर 1965, 1965, शाम को लगभग 5 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और स्वास्थ्य की कई सारी समस्याएं मुझे परेशान कर रही हैं, तो मैं कब तक पूरी तरह से बेहतर हो पाऊंगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा।
तारा जी, आपकी कुंडली में ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो न्यूरोलॉजिकल हैं, नर्व से संबंधित समस्याएं दिखाई देती हैं। और अभी आपको स्वास्थ्य को लेकर के मई 2026 तक सावधानी रखनी है। चोट चपेट का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह एक बार नारायण कवच का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। रुक कर लेते हैं आज के चौथे और अंतिम सवाल का, लेकिन सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं पंडित जी से तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए उस ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का चौथा सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न मधु जी ने हमें लिखा है और मधु जी हमें मेल लिखती हैं देहरादून से। इनकी जन्म की तारीख है 10 फरवरी 1975, 1975। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 6 बजे। जन्म स्थान है ऋषिकेश। मेल लिखती हैं देहरादून से। मधु जी कह रही हैं कि मैं अपना खाने पीने का व्यापार करना चाहती हूँ। क्या मेरे लिए खान पान का व्यापार करना बेहतर होगा और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? मधु, आपकी कुंडली के हिसाब से आप खान पान का व्यापार बिल्कुल कर सकती हैं और खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करना आपके लिए अवश्य लाभदायक होगा। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक कर्ज वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। आने वाला समय आपका बेहतर दिख रहा है और 2027 से आपकी जिंदगी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करना भी बेहतर रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 1 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जन्मदिन की पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 1 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन धीरे धीरे बेहतर होगा, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनेंगे, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए बारी आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि कई लोग कहते हैं जिन्हें संतान नहीं मिलता, कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो पिछले जन्म के कर्मों पर होता है। तो क्या इस बात का कोई आधार है कि सत्य है? संतान का सुख मिले यानी संतान आपके घर में हो,
या संतान से सुख मिले, संतान की तरफ से सपोर्ट मिले जीवन में, यह आपके पूर्व जन्म के कर्मों से संबंध रखता है। कुंडली में संतान और पूर्व जन्म के कर्म एक ही स्थान से देखे जाते हैं, यानी जो पूर्व पुण्य है या पूर्व पाप है वो इस जन्म में संतान के रूप में आपके सामने आता है। संतान की प्राप्ति, संतान की तरफ से मिलने वाला सुख पूर्व जन्म के कर्मों से ही मिलता है। पूर्व पुण्य या पूर्व पाप इस जन्म में संतान के रूप में आपके जीवन में आता है। और चलिए अब जानकारी ले लेते हैं कि 1 नवंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी। दिनांक 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करें। आपकी रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 1 नवंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है सिंह। और सिंह राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। इस समय स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, हालांकि परिवार का सहयोग आपके जीवन के हर मामले में बना रहेगा। और चलिए अब महा उपाय में जान लेते हैं वो तरीका, वो उपाय जो आपको बुरे वक्त से निकाल सकता है, आपको खुशहाली की ओर ले जा सकता है पंडित जी। जी, आपका समय खराब चल रहा है, आप मुश्किलों में चल रहे हैं, क्या उपाय करेंगे? एक अच्छी सी घड़ी खरीदिए और इसको किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार दीजिए जिसका समय अच्छा चल रहा हो, और उस व्यक्ति को घड़ी का प्रयोग करने को कहिए। ऐसा करने से आपके समय में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। अब अगर घड़ी लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तब आप एक दीवार घड़ी खरीदिए और किसी मंदिर में दे दीजिए, मंदिर में लगवा दीजिए या किसी धर्म स्थान पर लगवा दीजिए। ऐसा करने से भी आपका बुरा वक्त बीत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।